आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं साइंस का वो टॉपिक विटामिन से रिलेटेड जो ग्रुप डी में पूछा ही पूछा जाता है। यानी कि ग्रुप डी में हर एक डे में कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का पूछ ही लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, और आप लोग इसका रासायनिक नाम भूल जाते हैं। आइए आज हम विटामिन से रिलेटेड विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, के और बी कॉम्प्लेक्स जितने भी है सारे मैं रासायनिक नामों को ट्रिक्स से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए जानते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम ट्रिक से। रथ एक टॉफी, तो रथ एक टॉफी इस ट्रिक पर हम लोग सेट करेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रा को लेंगे तो रेटिनॉल हो जाएगा। अब विटामिन बी को लीजिएगा, था से लीजिए थायमिन हो जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम ये को लीजिए एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन डी को लीजिए तो का से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। अब इसी तरह से विटामिन ए, बी, सी, डी, ई को लेंगे तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टैकोफेरॉल हो जाएगा। टोकोफेरॉल भी बोल सकते हैं, टोकोफेरॉल। उसके बाद विटामिन के को आइए, के में देखिए क्या होगा, फी को लीजिए फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो ये जो रासायनिक नाम है आपको याद करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, लेकिन इससे अगर यदि हम याद करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसमें रा लेना है, इसमें था लेना है, इसमें ये लेना है, इसमें का लेना है, उसके बाद इसमें ट लेना है, इसमें फी लेना है, ये कॉमन लेना है। ये रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, ई टैकोफेरॉल और के फिलोक्विनोन। ये था ट्रिक्स। आइए अब इसमें से जानते हैं कि इसका विटामिन ये प्रचुर मात्रा में, ये भी पूछ देता है विटामिन ये प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है, तो विटामिन ये प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। और विटामिन बी चावल या बाजरा में मिलता है, चावल या बाजरा में। अब विटामिन सी किस में मिलता है, तो खास करके खट्टे फलों में ये विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन डी किस में मिलता है, तो सूर्य के रोशनी में मिलता है, सूर्य के रोशनी यानी प्रकाश में। अब विटामिन ई किस में मिलता है, विटामिन ई मिलता है सारे अंकुरित चना में, अंकुरित चना या अंकुरित बीज, अंकुरित बीज में जो भी आ जाएंगे सारे में मिलेंगे। अब विटामिन के किस में मिलता है, तो विटामिन के टमाटर में मिलता है। ये पूछा जाता है रासायनिक नाम, इससे प्रचुर मात्रा में किस में मिलता है। उसके अलावा और भी इससे पूछे जाते हैं कि बताइए कि विटामिन ए से होने वाले बीमारी कौन है, तो विटामिन ए से होने वाले बीमारी का नाम है रतौंधी, जो आप लोग जानते होंगे रात को नहीं दिखाई देता है, ये होता है रतौंधी। लेकिन एक और एग्जाम में पूछ लिया जाता है वर्णनधाता, कलर विजन में व्यक्तियों को कौन से कलर की पहचान नहीं होती है, तो ये कलर विजन जो होता है सीबी, उसमें लाल और हरा, लाल और हरा की पहचान नहीं की जा सकती है। एग्जाम में पिछले एनटीपीसी में यह भी पूछा था कि जो सीबी का खोज किया था वो किसने किया था, तो हेर्नर नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था सीबी को। और प्राथमिक रंग ये भी पूछा जाता है कि बताइए प्राथमिक रंग क्या होते हैं, प्राथमिक रंग, तो ये होता है प्राथमिक रंग में लाल, हरा और नीला। इसका ट्रिक याद रखिएगा, लाहानी। अब रंग से संबंधित और पूछा जाता है कि बताइए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है।
तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग पूछे तो लाल होता है, लेकिन सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग पूछे तो आप लोग याद रखिएगा वो बैंगनी होता है। लेकिन अगर यदि एग्जामिनर ने बदमाशी किया और ये पूछ करके नहीं पूछ दिया कि बताइए कि सबसे अधिक किस कलर का अपवर्तनांक होता है, तो आप लाल नहीं मारिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा, वहां आपका बैंगनी हो जाएगा, लाल गलत हो जाएगा। और सबसे कम अपवर्तनांक पूछे तब लाल होगा। अब ये रिलेटेड जो था कलर से इतना ही पूछता है। अब आइए बी, जो थायमिन होता है इसका रासायनिक नाम है चावल और बाजरा में। आप लोग जानते होंगे कि चावल जो हम लोग धोते हैं अधिक बार धोने से और जब हम लोग चावल को बनाते हैं तो उससे होता क्या है, विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, थायमिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B1 नहीं मिल पाता है। पिछले बार ये पूछ दिया था कि जो व्यक्ति चावल का कम सेवन करता है वो किस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो पूछने वाले किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि चावल का सेवन नहीं करता है, कम करता है, इसका मतलब चावल से होने वाली बीमारी कौन है, तो चावल से होने वाली बीमारी क्या है, तो चावल से होने वाली बीमारी जो कम सेवन करता है यानी विटामिन बी से है। और विटामिन बी से कौन सा बीमारी होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है ये। अब विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। अब विटामिन सी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन सी से अस्कर्वी नाम सुने होंगे, इससे अस्कर्वी बीमारी होता है। अस्कर्वी क्या होता है, अस्कर्वी एक तरह से पायरिया बोल सकते हैं, यानी कि मसूड़ों से, दांत की मसूड़ों से जो खून आता है वो पायरिया ही होता है और ये विटामिन सी की कमी से होता है। इस तरह का है तो आप क्या करें, विटामिन सी अधिक से अधिक सेवन करें। और विटामिन सी आपको किस में मिलेगा, तो विटामिन सी आपको खट्टे फलों व सब्जियों में मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा था पिछले बार कि पालक में क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, तो पालक में आयरन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अब डी की बात करें जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम तो रामबाण होगा आपका ग्रुप डी के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए इसको रथ एक टॉफी याद रखिएगा और इसमें बैठा दीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं भी बढ़िया से याद हो पाएगा, थोड़ा सा कॉमन ले लीजिएगा, ये याद हो जाएगा। अब विटामिन डी जो है वो पूछ दिया था और ऑप्शन में दिया था कि विटामिन डी किसमें पाया जाता है, ऑप्शन में दिया था सूर्य में और सूर्य की रोशनी में, तो सूर्य में मारिएगा तो गलत हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में मिलता है, सूर्य के रोशनी में मिलता है। और इससे होने वाली बीमारी क्या है, तो इससे होने वाली बीमारी का नाम है रिकेटस। ये खास करके बच्चों में पाए जाने वाला बीमारी है। और इससे क्या होता है, हड्डियां जो है सो मुड़ जाती है, सारा भार जो है सो लगता है कि हड्डी के ऊपर ही आ गया, तो ये रिकेटस है। अच्छा, बच्चों में दो और बीमारी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार भी ग्रुप डी ने पूछा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारी। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारी बच्चों में दो हैं, क्वासिऑर्कर और मरामस। ये दोनों बीमारियां बच्चों में होने वाले हैं खास करके, और ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वासिऑर्कर पहला और दूसरा मरासमस। ये दोनों बीमारियां बच्चों में पाए जाते हैं खास करके और ये प्रोटीन की कमी से मिलते हैं। अब ये टैकोफेरॉल विटामिन ई, ये जनन क्षमता में कमी, ये जो होता है जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से होने वाले बीमारी है जनन क्षमता में कमी। कभी कभी एग्जामिनर वाले जनन क्षमता में कमी ना लिख करके बांझापन लिख देते हैं, बांझापन, तो ये भी वही चीज है, बांझापन यानी जनन क्षमता में कमी, इससे होता है। अब आइए विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। और ये किसमें पाया जाता है, तो ये खास करके टमाटर में पाया जाता है। टमाटर का सेवन कीजिए, आपको विटामिन के का कमी नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर यदि आप विटामिन के का अधिक सेवन कर रहे हैं, अर्थात टमाटर का अधिक सेवन कर रहे हैं, तो इसके अधिक सेवन से भी आपको नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है, आपको पथरी हो सकता है, पेट में पथरी हो सकता है, क्योंकि टमाटर के अधिक सेवन से पेट में पथरी होता है। एग्जाम वाले ये भी पूछते हैं कि पेट में जो पथरी बनता है वो पथरी किस चीज का बना होता है, तो वो पथरी बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अच्छा, ये जो होता है इसमें होने वाले बीमारी को क्या कहते हैं, तो इसमें होने वाले बीमारी को कहते हैं प्लेटलेटस। विटामिन के से
के कमी से होने वाले रोग प्लेटलेट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। इसको आप लोग करके जाइए। विटामिन से रिलेटेड उम्मीद करते हैं कि आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और आप लोग अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे विटामिन से रिलेटेड बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी ट्रिक्स हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B7 से लेकर के 12 तक, और उसमें भी एक ट्रिक में हम पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे आपको।